राजस्थान में धर्म परिवर्तन कानून एक बार फिर से सुर्खियों में। भजनलाल सरकार ने विधानसभा में धर्म परिवर्तन कानून लागू किया ताकि लोग जबरदस्ती किसी से पैसा देकर धर्म नहीं बदला सके। लेकिन अब उसे लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम हमारे साथ हैं। सर, मंशा तो बहुत अच्छी थी आपकी, लेकिन विधानसभा में जैसे ही कानून पास हुआ, ये पूरे मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए, कोई किसी धर्म को माने, भारत में उसको स्वतंत्रता है, लेकिन बलपूर्वक छल कपट से डरा धमकाकर इलाज का बहाना लेकर या कोई और षड्यंत्र रच के कोई किसी का धर्म परिवर्तन कराए तो ये मैं समझता हूँ गैर कानूनी है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने, राजस्थान की सरकार ने पूरी ने जिस तरह से इस कानून को पारित किया, मैं समझ सकता हूँ पूरे देश में सबसे कठोर कानून राजस्थान की सरकार ने पारित किया है, जिसकी सब जगह वाहवाही हो रही है। लेकिन कांग्रेस के लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं और माननीय डोटासरा जी जिस तरह से कांग्रेस के लोगों को इस कानून के विरोध में खड़ा करने की बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि डोटासरा जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के साथ खड़े होकर के राजनीति करना चाहते हैं। ये राजस्थान है, आपके मंसूबों पर पानी फिर गया, कानून बन गया और आपका जो ये प्लान है ना, ये राजस्थान की जनता आपको बेनकाब कर देगी। सर, लेकिन इस कानून में जो चीजें समझ में नहीं आ रही थी, शायद उसी के विरोध में ये लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, विपक्ष। क्या उन्हें भी समझाने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के डोटासरा जी को? जैसे क्या चीजें समझ में नहीं आ रही थी? वो कह रहे हैं कि सबसे सख्त कानून है, इसमें धर्म के आधार पर प्रावधान किए गए हैं। देखिए, वो गलत व्याख्या कर रहे हैं। क्या वो अपराधी को सपोर्ट करना चाहते हैं? अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोगों को पता नहीं क्या हो गया। माने डोटासरा जी, आप तो 4 बार के विधायक हैं, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो संस्थाएं, जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं, वो कहीं न कहीं किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। उनके विरुद्ध यदि कानून राजस्थान की सरकार लाती है तो आपके पेट में दर्द क्यों चलता है? इससे लगता है कि आप धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग, उन संस्थाओं को परोक्ष रूप में सहयोग करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। वो राजस्थान में नहीं होने दिया जाए। एक आखिरी सवाल सर, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया, कोई वजह समझ में आ रही है कि इतने सख्त प्रावधान है? मंशा आपकी सरकार की अच्छी है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते से जवाब मांग लिया कि 4 हफ्ते में जवाब दो। देखिए, कोई चीज़ें जब सम्मान्य न्यायालय के सामने जाती हैं और उस पर जब प्रक्रिया होती है तो एक न्यायिक प्रक्रिया का ऐसा है, जो भी होगा वो सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अभी राजस्थान में कानून 29 से लागू हो गया, प्रभावी रूप से काम कर रहा है और अब कोई भी मामले पाए जाएंगे इस कानून के तहत उसमें कार्रवाई होगी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम साफ तौर पे कह रहे हैं कि जबरदस्ती पैसा देकर या लालच देकर धर्म बदलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई राजस्थान सरकार की ओर से की जाएगी, क्योंकि अब राजस्थान में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून लागू हो चुका है और अस्तित्व में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंच चुका है। 4 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा गया है और 4 हफ्ते में सरकार किस तरह से इसका जवाब देती है, किस तरह से इस पूरे मामले पर पैरवी करती है, फिलहाल तो इसी पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। और ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि राजस्थान से देश के कई राज्यों में धर्म परिवर्तन कानून लागू हो चुका है और ये सभी धर्म परिवर्तन कानून जहां जहां लागू हुए हैं वहां अस्तित्व में भी आ चुके हैं और जितने भी कानूनी हर्डल थी वे सभी भी खत्म हो चुके हैं। लेकिन राजस्थान में अभी जो विधानसभा का सत्र खत्म हुआ उसी में ये कानून पास हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती भी दे दी गई है। 4 हफ्ते में अब यही देखना होगा कि सरकार इस अपने कानून को लेकर क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट में पेश करती है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।